मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष मसले पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने को लेकर निशाना साधा है। दूसरी ओर स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन को घेरा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई मुद्दों को लेकर सियासत गर्म है और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी ने एक के बाद एक कई पोस्टर जारी किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नक्सलवाद की, जिस पर बीजेपी ने एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्टर में बीजेपी ने कांग्रेस पर नक्सली एनकाउंटर पर उठाए गए सवाल को लेकर तंज कसा। बीजेपी ने लिखा कि हमारे यहाँ मस्तिष्क दोष है। इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जिसमें बीजेपी ने इंडी गठबंधन को महिला विरोधी करार दिया है। दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का जिक्र किया। कार्टून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निवास प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है कि एक महिला बच्ची को कह रही है कि अकेले कभी उधर मत जाना। बीजेपी की ओर से उठाए गए दोनों ही मुद्दों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। अरुण साव का कहना है कि स्वाति मालीवाल के साथ आप पार्टी षड्यंत्र कर रही है। मानसिक स्थिति का ये भी बयान उसी तरह का दर्शाता है कि 5 साल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और आज जब सत्ता से बाहर हैं और 5 साल में नक्सलियों का आपने पाला पोसा और अब जब कार्यवाही हो रही है, दर्द आपको हो रहा है, ये बताता है आपके संबंध क्या हैं उनसे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर राज्यसभा के सांसद जैसे सम्माननीय पद को धारित करने वाली बेटी के साथ जिस प्रकार का अभद्रता और अपमानजनक स्थिति हुई है, ये बताता है कि इन जो इंडी गठबंधन के लोग माताओं बहनों के लिए कितना सम्मान रखते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी दोनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पोस्टर स्तरहीन हैं। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर स्तरहीन है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मती भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत वाद विवाद को गठबंधन से जोड़ना उचित नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से महिलाओं के साथ है और इंडिया गठबंधन के तो प्रचार का प्रमुख बिंदु महिलाओं का सशक्तिकरण है। हर गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान करने का हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या किया है? नारी विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है, महिला विरोधी तो आरएसएस है, जो अपने संगठन में आज तक कभी किसी महिला को स्थान नहीं दिया है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सली मुद्दों के साथ साथ अब दिल्ली का मुद्दा भी गूंजता नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आखिर कब तक सियासी पारा हाई रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।